अब यहाँ पर आगे निगरान हुकूमत कायम होने के बाद सेक्रेटरी फूड ज़मान वट्टू साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले वो जब चीनी के हवाले से एक्टिव हुए थे तो उस वक्त भी बड़ा, पंजाबी में कहते हैं, बड़ा रोला पै गया था। तो उनके आने के बाद चीनी के रेट अभी तक ठीक ठाक हैं, वो चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इस चोरी का जब पता लगा तो उन्होंने खुद, सेक्रेटरी फूड ने खुद छापे मारने शुरू कर दिए और छापे भी वहाँ पर मारे जहाँ पर नो गो एरिया जिसको कहा जा रहा था, यानी कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो साबिक चेयरमैन हैं मुख्तलिफ, रावी रोड, गाजियाबाद, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर खुद उनके फ्लोर मिल्स के ऊपर उन्होंने छापे मारे। अब ये बहुत बड़ी हैरेसमेंट की बात थी इनके लिए और परेशानी की बात थी फ्लोर मिल्स के लिए कि भाई अगर हमारे चेयरमैन और साबिक चेयरमैन उनकी मिलों पर छापे पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये कहीं और भी छापा किसी वक्त भी पड़ सकता है और ये जो दिहाड़ियाँ लग रही हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। अब इन छापों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कहा गया कि ये SOPs की खिलाफ वर्जी हैं, ये छापे नहीं मारने चाहिए। हमें जो गंदम आती है हमसे वैसे पूछ रहे, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हम आपको रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड किस तरह तैयार किया जा रहा है वो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। इस वक्त एक और डेवलपमेंट हुई, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आए तो उन्होंने आटा जो इससे पहले एसेंशियल आइटम्स में शामिल नहीं था, उस होर्डिंग्स के कानून में शामिल नहीं था, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत में 2020 में बनाया गया था। तो उससे पहले यानी कि स्पीकर पंजाब असम्बली वो थे और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो जो कानून बना था उसमें आटा शामिल नहीं था। कैबिनेट मीटिंग हुई, आटा भी उसमें शामिल कर दिया गया। अब जनाब मसला ये हो गया है कि आप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, आप अगर चोर बाज़ारी करेंगे तो आपको 3 साल की कैद हो जानी है ये आटे के इशू के ऊपर, और आपकी होल्डिंग जितनी है या चोरी जितनी भी साबित होगी उसका 50% मालियत का जुर्माना भी हो जाएगा जो कुछ बरामद आपसे होगा। तो ये तो हाथ पांव फूल गए इस वक्त फ्लोर मिल्स वालों के, और सही ठीक ठाक किस्म की परेशानी उनको पड़ गई। और ये परेशानी पड़ गई कि भाई अगर हमने यहाँ पर अगर काम करना है और माल कमाना है तो फिर तो इनको हुकूमत को पिछली रूटीन पर लाना पड़ेगा और आटे वाले इशू के ऊपर इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब इस वक्त भी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ईवान वज़ीर आला में और हुकूमत के साथ एक बड़ी अहम किस्म की मीटिंग हो रही है जिसमें फ्लोर मिल्स के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने आना था लेकिन इस वक्त सरकार के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम ज़मान वट्टू जो है सेक्रेटरी फूड, उनसे राब्ते में भी थे, उनसे भी हमने बात की थी, वो भी इस वक्त मीटिंग में हैं। अब खदशा ये है कि थोड़ी देर के बाद अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो हड़ताल होगी इसके नतीजे में क्या वाकई आटे का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो आपके मेरे हम सब के दरवाज़ों पर दस्तखत देगा और जो सस्ता आटा है वो मिलना बिल्कुल इस वक्त बंद हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो है और फ्लोर मिल्स जो है वो इस पर अब मज़ीद पिसाई करने के लिए और छापों के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं छापे ना मारें हम पर, हमें चेक ना करें कि हमने कितनी गंदम ली हुई है, कितनी हमारे पास मौजूद है, कितनी नहीं है। तो भाई ये तो सारा कुछ नहीं चलेगा। और अगर मोहसिन नकवी साहब जो कि सीजन जर्नलिस्ट भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं, वो चीज़ों को देखते रहेंगे तो शॉर्टेज नहीं पैदा होने देनी किसी चीज़ की। ये सूरत हाल है क्या, आगे किस तरह बढ़ेगी और इसका आम आदमी पे इम्पेक्ट क्या आएगा, इसके टेक्निकल पहलू क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैं प्रोग्राम में जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनका आपके साथ तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मजीद गौरी साहब मौजूद है। आप नुमाइंदगी करते हैं लाहौर के मेहनत कशों की, लाहौर के मजदूरों की। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद गौरी साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है, हमारे नई बात अखबार के चीफ रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त जो बात की जा रही है, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ये जो सारी की सारी स्ट्राइक है ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से चोरी और सीना जोरी की एक बदतरीन मिसाल है। वो कह रहे हैं कि हमें जो सरकार 2300 रुपये मन गंदम देती है, हमें ना पूछो, हमें ना पकड़ो, हम ये चाहे बेचें ना दें, जो मर्जी करें, हमारे रिकॉर्ड पर एतबार करो, हमें चेक ना करो। ये वाकई इस किस्म का कोई माफिया है? ये क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आप मुझे वक्त देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जब हुकूमत चेंज हुई, ऊपर से रजीम चेंज हुई, तो पंजाब के अंदर भी लामहला नून लीग की हुकूमत आई, हमदा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया। तो यही जो गंदम ख़रीदी गई थी 2200 रुपये में,
तो उन्होंने इस पे सब्सिडी दी और वो 20 किलो का आटा जो था वो तकरीबन 890 रुपये में देते रहे। 890 में अगर दें तो 40 रुपये 50 पैसे किलो बनता है। फिर परवेज अली साहब की हुकूमत आई, कहा जी बड़ी अवामी हुकूमत आ गई है, अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सब्सिडी थी वो उड़ा दी। अब जो उन्होंने दिया वो 1295 यानी 2200 रुपये 2300 रुपये मन गंदम दे के उसके ऊपर जो अखराजात है वो भी डाल लिए। तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है हुकूमत को, और सब्सिडी भी कोई नहीं। ये जो रोना रोया जाता है हुकूमत की तरफ से सस्ता आटा, मुझे बताएं कहाँ सस्ता आटा है? जब आप वो जो कुछ लगा है आप उसमें से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो फर्क निकालते हैं। मैं ये बता रहा हूं, गंदम के सरकारी रेट का फर्क निकालते हैं मार्केट के रेट के साथ। वहां से लगता है कि वाकई अगर ये मार्केट में गंदम बेची जाए तो इसका रेट ज्यादा होगा। तो चूंकि हुकूमत उसको मार्केट में उसकी वजह भी बता देता हूँ। हुकूमत ने ये जो पिछला साल था उससे पिछले साल कितनी गंदम खरीदी थी आपको पता है? 31-32 लाख टन खरीदते थे, फिर उसको थोड़ा 4-5 लाख टन बढ़ाया इन्होंने। इन्होंने 45 लाख टन गंदम खरीदी, तो मार्केट तो उन्होंने ड्राई कर दी। पहले हुकूमत ने खुश कर दी कि जितनी वो गंदम थी उसमें से ज़्यादा खरीद लिया आपने 5-7 लाख टन। तो वो तो लामहला मार्केट के अंदर वो महंगी होनी थी, क्योंकि वहाँ पे वो जितनी गंदम वो हुकूमत खरीदती थी उससे ज़्यादा अगर 8-10 लाख टन आपने खरीद लिया है तो फिर उसका असर भी तो जाना था। ये भी एक कीमत बढ़ने की वजह बनी। सही। फिर सेकेंडली ये हुआ कि जो आपने वादा किया था कि गरीब को सस्ती रोटी देंगे, वो किधर गया? वादा तो वो पूरा नहीं हुआ। सही। तो वो भी एक दूसरा नुकसान हुआ। अब ये हुआ कि जब मार्केट में गंदम ज़्यादा महंगी हो गई तो 150 रुपये किलो आप चक्की वालों ने आटा देना शुरू कर दिया। अब 150 रुपये किलो और 40 पे 50 पैसे किलो का ज़रा फ़र्क निकालने कितना है, तो ये किसकी जेब में जा रहे हैं? गरीब तो देखिए रोटी हर एक ने खानी है, आपने भी खानी है, मेरे बच्चे ने भी, एक इनका रक्षे वाले जो है उसके बच्चे ने भी खानी है, जो रक्षा किराए पे चला रहा है। एक बेचारा गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, एक टांगे वाला है, एक कोई माई अगर वो उसने वापस आ जाए इस वक्त खानी इस वक्त। अच्छा तो मैं ये जो कहते हैं हुकूमत कहती है सस्ता आटा, इसको नहीं कहना चाहिए। सस्ता तो है ही नहीं भाई, कैसे दे रहे हैं आप सस्ता? सब्सिडी नहीं है, नहीं सब्सिडी उठा ली ना सारी, क्लियर हो गया। क्लियर। अब आते हैं मिल की, अब आते हैं मिलों की तरफ। जी मिल मालकान ने जो पिसाई लेनी है वो लेते थे। अब अगर उनको कोटा दिया जाता है, मैं अगर किसी को कोटा देता हूँ अपना कोटा सरकारी कि मैं ये इसको पीस के भाई दे दो, तो मैं चेक करने का भी हक रखता हूँ। सही। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं ज़मान भट्टू साहब क्यों जाते हैं? तो कौन जाए? उसका नीचे वाला अमला जाता है तो उसको तो मलाइन कर लेते हैं, वो हिसाब लगा के मालमूल दे के तो ओके कर देता वो सारा, कोई सारी रिपोर्ट। उन्होंने अपने बंदे जो मुअत्तल किए, उन्होंने कई लोगों को कहा भाई आप काम नहीं करना चाहते, अब जाए छुट्टी ले जाए। मैं नहीं ये चाहता, मैं खुद जाऊँगा। अगर ज़मान भट्टू साहब खुद जाते हैं तो इनको इतराज़ क्या है? होना नहीं चाहिए। सरबराह है वो, सेक्रेटरी है। अगर ना जाए तो हम इल्जाम लगाते जी बाबू है जी, बैठे रहते हैं एसीयू में, ये बैठे रहते हैं हीटरों में, ये जमीन पे नहीं जाते हैं। स्ट्राइक की कॉल दे क्यों रहे हैं? स्ट्राइक की कॉल इसी वजह से दे रहे हैं कि ये प्रेशर ग्रुप जो है इन्होंने कर लिया, ये अब एसोसिएशन ये प्रेशर ग्रुप बन गए हुए हैं। यही नहीं है, आप कोई भी उठा के देख ले, वो प्रेशर ग्रुप बनते जा रहे हैं। अपने मुफादात जो है ना ओहदेदार वो उसमें हासिल कर रहे हैं, वो उसको गरीब के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो रौला यही डालेंगे जी हम तो गरीब के लिए चाहते हैं स्ट्राइक ना हो, हम तो गरीब के लिए चाहते हैं आटा ना हो, ये ना हो। तो भैया आपको क्यों ना पूछा जाए वो गरीब का जो आप बेचते हैं गंदम जो आपको, हाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सबसे बड़ा यही कहा कि चूंकि छापे मारे जा रहे हैं, एसओपीज की खिलाफ वर्जी है छापा, तो इसलिए हम स्ट्राइक कैसे खिलाफ वर्जी है? मुझे बताए ना, कोई कानून बता देंगे सेक्रेटरी नहीं जा सकता। सेक्रेटरी ही तो जा सकता है भाई, वो अदारे का सरबराह है, उसके अगर नाक के नीचे सरकारी गंदम जो फराहम की जा रही है। अशरफ मेहताब साहब, आप इस चीज की तस्दीक करते हैं कि वो ब्लैक में बेची जा रही है या उसका आटा जो है वो कमर्शियल आटा बनाकर इनके ऊपर भाई, इनकी मिलों पे पर्चे हुए हैं, इनके ऊपर ये गंदम यहाँ से वो अफगानिस्तान स्मगल होती है, इनके ट्रक पकड़े गए, उन पे पर्चे हुए हैं। इनकी मिलों के अंदर मट्टी डली हुई गंदम जो है वो पिसाई होती रही है, उसके ऊपर पर्चे डले हैं। मुझे खुद कहा इन्होंने जी ये तो कोई नहीं, इतनी भी सफाई कौन सी होती है? मुझे ये बताएं, इंसान की सेहत का मसला नहीं है चाहिए, ये अपने बच्चों को वो गंदम वो आटा खिलाएंगे जिसमें मट्टी मिली होगी? जब एक फ्लोर मिल के अंदर वो सिस्टम मौजूद है कि गंदम आती है, उसकी धुलाई होती है, फिर उसको सफाई होती है, धुलाई होती है, फिर खुश्क होती है, उसके बाद पीसते हैं, तो फिर भाई ये मट्टी मिला के इस वक्त हुकूमत तो उसके ऊपर भी आपको क्या लग रहा है कि सुबह स्ट्राइक होगी या अभी कोई बातचीत? स्ट्राइक तो शुरू हो गई ना। देखें स्ट्राइक तो हफ्ते वाले दिन से शुरू हो गई हुई है। अच्छा, कि हफ्ते वाले दिन से जो जितने उहदेदार थे ना, कोई 84 के करीब इनके उहदेदार हैं पंजाब के, और बाकी जो है उनकी तो उन्होंने कोटा बंद कर दिया था उनकी फ्लोर मिलों को देना, ये महकमा खुराक नहीं बंद कर दिया था हफ्ते वाले दिन ही। सही। और हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन उन्होंने डबल कोटा जारी किया। किन को? जो नहीं थे स्ट्राइक में जाना चाहते। अब इनके दो ग्रुप हैं, एक ऑलरेडी एक पहले ग्रुप था, और वो जो उसके बाद ये ग्रुप है, ये ताकतवर ग्रुप है। जरा